गढ़वा नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 से इस मामले को उठा रहे हैं। आपको गढ़वा नगर परिषद के बारे में बता दें, नगर परिषद में कुल 21 वार्ड हैं, लेकिन हम 5 नंबर वार्ड से इस मामले को, अब मुद्दे को उठा रहे हैं। यह बाईपास है जो NH 75 से शहर की ओर जाती है। इस सड़क की बहुत ही स्थिति खराब हो चुकी है। आइए हम जानते हैं यहाँ के लोगों से क्या परेशानी होती है। क्या परेशानी होता है सड़क से? देख नहीं रहे माटी भराया है इसका। कभी आप लोग शिकायत किए इसका? कोई सुनवाई नहीं करता तो क्या हम क्या करेंगे? हमने तो होटल अपना काम नहीं करेंगे तो खाई अभी भूखे मर जाएंगे। हम लोग ठेला चलाने वाला आदमी है। आइए कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं कि क्या दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होता है? दिक्कत भाई है कि रोड पर हम ठेला चलाए वाला आदमी नहीं है, हम इनके बड़ी दिक्कत हो खाला है ठेला ले जाए में। गरीब आदमी नहीं कमाए तो खाए का। कभी शिकायत किए आप इसके बारे में? हाँ कहाली तो कोई नहीं सुनाला। आजकल कचरा भराइल बा, ठेला उल्टाए लगता है, गाड़ी उल्टाए लगता है। ये दिक्कत भैया, क्या दिक्कत है? और कुछ महिलाएं हैं, वार्ड पार्षद भी हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि क्या दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होता है सड़क से? दिक्कत यही है कि इधर गाड़ी उड़ी पार होता है, बाइक वाला जाते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग भी जाते हैं तो गिर जाते हैं। गड्ढा हो गया है, ढेरे परेशानी है हम लोग का। तो इसको बनाना चाहिए ना सरकार को। यही हम लोग का ज़्यादा परेशानी है। देख ही रहे हैं, सामने है। ये तो दिक्कत है ज़्यादा। एक दिन तो बाइक वाला दोनों गिर गए थे कि ऐसा गिर गए थे कि उन लोग को मैंने ज़्यादा चोट लग गया था। ऐसा नहीं रोड हो गया है गड्ढा। कभी इस बारे में आप लोग वार्ड पार्षद को बताएं? वार्ड पार्षद तो आन के देख ही रहे हैं, तो उनका तो ये है, आइए रहे हैं, देख के जाइए रहे हैं। तो वार्ड पार्षद के एकदम हाथ में ना कि नहीं है अकेले, ऊपर से इनको ऑर्डर मिलेगा तभी ना कुछ करेंगे। सब तो ये करबे करते हैं, तो इनको ऑर्डर तो ऊपर से मिलेगा तब ना कुछ करेंगे। वार्ड पार्षद में नहीं गलती, हम लोग कहेंगे कि वार्ड पार्षद में गलती है। इस वार्ड की और महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं कि सड़क के अलावा और क्या इस वार्ड में दिक्कत है। सड़क के अलावा और क्या दिक्कत है यहाँ पे? का दिक्कत है, पानी के दिक्कत है, अभी है पानी नहीं है, नल नहीं है। हाँ ये सब दिक्कत है। का दिक्कत है? क्या दिक्कत हो रहा है? पानी की दिक्कत है हम लोग के। पानी एगो बनबो किया है, खराब हो जाता है, जल्दी बनबो नहीं करता है वो। और ढो को उतना दूर से हम लोग के लाना पड़ता है। पानी कहाँ से पीते हैं? वही से अभी तो बनल है, तो वही से मिल ढो के लाते हैं पानी। और क्या समस्या है इस वार्ड में? हाँ वो समस्या सब ठीक बा। ये पानी के, नली के, रोड के बने रहा है, कुछ नहीं के समस्या। लगभग कितना गाड़ी जाता होगा सुबह से? सब बहुत गाड़ी जाला है। आधा घंटा में 5 मिनट में बड़ी भीड़ लग जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं, बगल से देखिए सड़क की स्थिति है। ट्रैक्टर आ रहा है, किस परिस्थिति में आ रहा है। लोगों का कहना है कि हम लोगों ने चंदा लगाकर इस सड़क को भरवाया है बरसात में, क्योंकि बहुत सारे बाइक वाले हैं जो फैमिली के साथ इसमें गिर चुके हैं, उन्हें चोटें भी आई हैं। लेकिन नगर परिषद के द्वारा इसमें कोई पहल नहीं की गई और इस समस्या के बारे में कुछ नहीं किया गया। आइए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वार्ड के वार्ड पार्षद, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या समस्या हो रही है, क्यों यह सड़क नहीं बन पा रही है, पानी की व्यवस्था इनके द्वारा क्या किया गया। क्या कहेंगे इस सड़क के बारे में? हम लोग वोट के बैठक में नगर परिषद में आवाज़ उठाते हैं, इसकी मांग करते हैं, कहते हैं, आश्वासन मिलता है कि हो जाएगा, मगर होता नहीं है। बहुत करने के बाद करीब 20 साल के बाद ये नाली बना है इस वार्ड में। एक भी नाली नहीं था, पानी रोड पर बहता था। और ये गड्ढा, इतना गड्ढा हो गया, इन लोग तो अगल बगल अपना मिल के ये सब भरा हुआ है कि बनती हुआ है। इसका पूरा नापी उठाए थे। इससे पहले जो कार्यपालक थे, इसका हम लोग को आश्वासन दिए थे और कि इसको बनवा देंगे कालीकरण के लिए। हम 5 किलोमीटर कालीकरण के लिए उनको दिए हुए थे पूरे वार्ड में। हर जगह मेरा स्थिति, मैंने रोड का स्थिति मेरा ख़राब है। नाली हम उठवा दिए हैं, नाली हमारा बन चुका है। और इधर जो नाली है बचा हुआ है उसका भी उठवाए हैं, बोले हैं, देखिए क्या होता है, आता है कि नहीं। अभी नाली मेरा आया है, रोड का स्थिति मेरा वार्ड में ख़राब है। लोगों का शिकायत है कि पानी भी नहीं मिल पाता है। पानी पताल बोरिंग कराए हुए हैं, उसका पानी चल रहा है। 3 बार खराब हो चुका है पानी। मगर यहाँ हुआ कि जो ठेकेदार साहब बनाया हुआ था जय, उसका स्मिट गलत बनवाने के चलते उसका मैंने पानी का ले चल गया नीचे। पानी का ले नीचे नहीं गया था, पाइप कम कर दिया था, स्मिट गलत बनवा दिया था। फिर हम लोग उसको लाइन से जुड़वा कर उसको फिर से पानी चालू कर दिए। ये सड़क जो फिलहाल खराब थी, किसके माध्यम से भरवाया गया है? ये बहुत पहले का बना हुआ, हमसे रीजन से पहले का बना हुआ गड्ढा था, यही इसको किसके माध्यम से भरवाया गया है? ये ग्रामीण के माध्यम से भराया गया, वार्ड के माध्यम से नहीं भराया गया।
देखिए, वार्ड पार्षद भी कहते हैं कि कई बार इसकी लिखित सूचना और बोर्ड की बैठक में भी आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। हमारे साथ एक राहगीर हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या दिक्कत होती है इन रास्तों से गुजरने से, क्या दिक्कत होता है? दिक्कत तो बहुत है राहगीरों को, और हम गढ़वा प्रशासन से मांग करेंगे कि वो देखें यहाँ पर कि कैसे लोग आते जाते हैं। बहुत कठिनाई है लोगों को, यहाँ पर लोगों को बहुत कठिनाई है। वार्ड नंबर 5 में पड़ता है ये वार्ड गली, मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन को खबर किया गया है, लेकिन कोई प्रशासन यहाँ पर नहीं आता है, जिला प्रशासन को। आपने सुना कि इस बाबत नगर परिषद हो या जिला प्रशासन के लोगों को भी सूचित किया गया है, लेकिन वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाज सेवी हैं और नगर परिषद के सांसद प्रतिनिधि हैं। इनका क्या कहना है, इनका क्या ये कभी इस मुद्दों को लेकर नगर परिषद में गए हैं, आवाज़ उठाए हैं? आइए जानते हैं, क्या कहेंगे। आप प्रतिनिधि हैं, आप समस्या भी देख रहे हैं। जैसे कि ये गढ़वा ग्रामीण से गढ़वा शहर को जोड़ने के लिए ये महत्वपूर्ण सड़क है, मगर बाईपास, ये मिनी बाईपास इसको बोलते हैं, बहुत इसका हालत जर्जर है। जब गढ़वा में जाम लग जाती है, जाम नहीं भी लगती है तब पर भी जो गाड़ी बाहर रेहला की ओर, पत्सा की ओर, बेलचंपा की ओर जाना, उड़सुगी की ओर जाती है, इधर ही से होके जाती हैं। विश्रामपुर से कोई अगर इलाज कराना है गढ़वा तो वही रास्ता होके जाता है। हमने भी कई बार कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से ध्यान आकृष्ट कराया है इस जर्जर सड़क का कि 2-2 फीट गड्ढे हो गए हैं और अभी तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं पुनः उनसे मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इसे भरवाने का काम करें। अब हम वार्ड नंबर 21 में आ गए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यह नगर परिषद का सड़क है। इस सड़क से गुजरकर 20 घर के परिवार रोजाना आते जाते हैं, लेकिन जब हमें जाने में इतनी दिक्कत हो रही है तो लोगों को रोजाना जाने में कितनी दिक्कत होती होगी। हमारे साथ इस मोहल्ला के और उनके पीछे जिनका घर है, कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होता है भैया, क्या दिक्कत होता है? क्या दिक्कत होता है? बरसात में पानी लग जाता है, बहुत आने जाने की कठिनाई होती है। यही मेन रास्ता है मेन रोड में निकलने का, जिसमें अभी भी पानी लगी हुई है। बच्चे लोग को बहुत दिक्कत होता है विद्यालय आने जाने में। कई साल से ये रास्ता जो है से इसी प्रकार है, हम लोग बहुत कष्ट उठाते हैं इसमें आने जाने में। कभी इस बारे में आप लोगों ने नगर परिषद को चाहे संबंधित लिखा गया तो है, बहुत सा लिखा गया है, बहुत लोग आए, लोग ले गए, कहीं कुछ नहीं सुनवाई हुआ। मतलब ये मुद्दा है विगत कई वर्षों से? हाँ, कई वर्षों से है ये मुद्दा, जो हम लोग कष्ट अभी भी झेल रहे हैं। आइए हमारे साथ कुछ युवा हैं और इस वार्ड के जो समाज सेवी हैं, कहा जाए तो वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं, उनसे भी हमारी बात होगी। फिलहाल जो युवक हैं, भाई क्या दिक्कत होती है और कितनी दिक्कत होती है? सर इसमें तो बरसात के दिन में बारिश हो जाए के कीचड़ उचड़ हो जाता है, बच्चे उच्चे बड़ बुजुर्ग लोग को पार होने में दिक्कत होती है। रात को जैसे कुछ सांप उप हो गया, मतलब आने जाने में पूरी दिक्कत होती है। बड़े अफसर बहुत आए पर कोई सुनवाई नहीं हुआ, आवेदक भी बहुत गया। आप लोग इस बाबत वार्ड पार्षद को कभी इसकी सूचना की है? नहीं, हम तो अभी अपने पढ़ाई में नहीं देने पाते थे, पर हमारे भैया लोग जो है वो देते थे पहले। जैसा आपने सुना कि बरसात के दिनों में सबसे अधिक कठिनाई होती है, झाड़ी नुमा सड़क है, सांप निकलता है रात को, क्योंकि शहर है और अक्सर लोग अपने काम से 8-9 बजे रात को लौटते हैं और इसी सड़क से होकर गुजरते हैं। आइए हम जानते हैं कि इस वार्ड के प्रतिनिधि भी हैं, उनका क्या कहना है, उनके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है। क्या प्रयास किया जा रहा है? सड़क हम भी देख रहे हैं, ये सड़क बहुत ही मतलब आने जाने लायक नहीं है, लोग इसके पीछे रहते हैं। देखिए 2018 में जब हम लोग का चुनाव हुआ, उसके बाद हम आए तो देखिए बहुत सारा समस्या है और कई जगह समस्या का समाधान हुआ, लेकिन इस रास्ते को बहुत ज़्यादा ही मैंने डैमेज है और बीच बीच में हम जेसीबी से साफ कराते हैं, लेकिन इसका लिखित हम कई बार दे चुके हैं। आश्वासन नहीं मिलता है तो फंड आएगा उसके बाद होगा। कुछ काम हो भी रहा है, लेकिन इससे ई रोड से लगभग 20 परिवार लोग हैं घर का, लगभग उन लोग को काफ़ी कठिनाई होता है। हम लोग को भी सुनने को मिलता है तो भाई आप लोग नहीं बना रहे हैं,
अभी वोट नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, बहुत तरह के बात हम लोग बोलते हैं। हम भी आश्वासन देते हैं तो कुछ दिन रुकिए, लेकिन बदहाल स्थिति है। क्या आप इस सड़क के मुद्दे को आपने वार्ड में अथी जो आपकी बैठक होती है बोर्ड की बैठक में क्या भी उसमें उठाए आप? हाँ, अपना लेटर पैड पर भी लिख कर दिए हैं। कई बार बोर्ड का बैठक होता है, वहाँ भी करते हैं। तो रोड नाली की बहुत ज़्यादा समस्या है, इस पर ध्यान दिया जाए। और दूसरे में एक चीज़ और, लाइट की इतना ज़्यादा समस्या है, तो कोई भी अगर आए तो लगता है तो एकदम जंगल में आ गए हैं। उसके लिए हम लोग बहुत मांग किए हैं, बहुत कई तरह के बहस भी होता है बोर्ड के बैठक में हम लोग के, लेकिन अभी तक तो बदहाल स्थिति है। आपने सुना कि जो जनप्रतिनिधि हैं इस वार्ड के जो हैं उनका भी कहना है कि कई बार बोर्ड की बैठक में इस तरह के मुद्दे उठाए गए हैं, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सिर्फ मुद्दे ही बन के रह गए हैं, लेकिन इन पर अमल कोई नहीं किया है। इन्होंने कहा कि हमारे प्रयास से लड़कर नगर परिषद से लड़कर जेसीबी मंगाया जाता है और इसकी साफ सफाई की जाती है, लेकिन फिर भी यह सड़क उसी स्थिति में है। 20 परिवार अभी भी इस सड़क से होकर गुजरते हैं। तो अब ये सारे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, नाली हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इन सभी मुद्दों को देखा जाए तो बदहाल स्थिति में है वार्ड नंबर 21। आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारे घर हैं, रास्ते नहीं हैं। जब इस बरसात के दिनों में लोग बीमार पड़ते हैं तो उनके दरवाजे तक 4 व्हीलर नहीं जा सकता। किसी तरह वह अपने मरीजों को टांग कर ले जाते हैं इलाज कराने के लिए। जो तस्वीरें आपके सामने हैं खुद बयां कर रही हैं कि ये है नगर परिषद वार्ड नंबर 21 की सड़क। आइए हम आपको और आगे दिखाते हैं ये सड़क होके गुजर रही है। खुद हमें परेशानी हो रही है तो यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होती होगी। ये सड़क जो है वो मुख्य सड़क को जोड़ती है, लोग इसी से रोजाना आते जाते हैं और कितनी परेशानी होती होगी यह खुद तस्वीर बयां कर रही है। देखिए नालियाँ बजाती हुई नालियाँ हैं जो रोड पर ही गुजर रही हैं, लेकिन नाली का भी निर्माण नहीं हुआ है, सड़क का भी निर्माण नहीं हुआ, कहीं भी तार पोल नहीं दिख रहे हैं। ये तस्वीर देखने से यह प्रतीत हो रहा है कि यह नगर परिषद नहीं, किसी ऐसे गांव देहात में हम आ गए हैं जहां पर सरकार की नज़र नहीं है और कोई सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं जितनी भी घरें हैं सबके घरों पर पानियाँ बह रही हैं, नाली की पानी। लोग इसी में आते जाते हैं, समस्याओं को सुनाते हैं, लेकिन क्या सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे पीछे देख सकते हैं यह गढ़वा की लाइफलाइन मानी जाने वाली दांडो नदी है और इसके दोनों तरफ नगर परिषद का क्षेत्र आता है। दोनों तरफ ही शौचालय बनाया गया है, लेकिन शौचालय चालू नहीं हुआ है। लोग नदी में ही शौच करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक शौचालय बनकर तैयार है, लेकिन जब से बना है तब से ये खुला ही नहीं है। लोग विवश होकर नदी में शौच करने जाते हैं। आइए यहाँ से कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या दिक्कत होती है और क्या समस्या होती है। क्या समस्या क्या होता समस्या नहीं है, हमारे लिए क्यों बना है? हमारे नजर के सामने है, हमारे बगल में है, हम लोग खुला में मैदान बैठते हैं। आखिर क्यों बंद है? काहे के लिए बना करके इसमें ताला क्यों लोग किया गया है? ये बनाने से हमको क्या फायदा हुआ? कभी इसके बारे में किसी से बोले आप? नहीं बोलेंगे। आप आए हैं तो सर आपसे बोल रहे हैं कि नहीं? अभी हम आपसे बोल रहे हैं कि नहीं? और क्या समस्या है इस वार्ड में? बहुत तरह की समस्या है, रोड का भी समस्या है, नाली का समस्या है। हाँ, नाली निकाला जाए सर। जितना भी टाउन के अंदर ये गंदगी है कम से कम निकल करके नदी में चला जाए तो अपना सफाई अभियान एकदम मजबूत रहेगा ना। आइए कुछ युवक हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या समस्या होती है और कितने दिनों से ये जो शौचालय बनकर तैयार है वो बंद है। क्या कहेंगे, कितने दिनों से शौचालय बंद है? करीब 3 साल से। कितना दिनों से? 3 साल से बंद है। तो आप लोग कभी इस बारे में किसी को बताएं या शिकायत किए हैं? किया गया है। आइए कुछ और युवक हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर ये शौच के लिए कहाँ जाते हैं जब ये शौचालय बंद है? शौचालय आज करीब 3 साल पहले ही बन चुका है। हम लोग नदी में जाते हैं, शौचालय करते हैं। शौचालय खुला नहीं है, शौचालय खुला नहीं है, सब उद्घाटन ही सब हो चुका है। हम लोग मजबूरी में जाते हैं नदी में। महिलाएं लोग को भी दिक्कत होता है, बाहर शौच करते हैं। कितने आखिर क्यों बंद है इसके बारे में आप कभी जानकारी लिए?
जानकारी तो जानकारी ले सर, आप आज आए हैं तो हम आपसे जानकारी ले रहे हैं ना, किससे क्या जानकारी क्यों लें? बंद है। और इस वार्ड में क्या क्या समस्या है? नाली का है, रोड का है, पानी का समस्या है। और देखिए, आपने सुना कि यह शौचालय लगभग 3 वर्ष पूर्व बनकर तैयार है और इसका उद्घाटन भी हो चुका है। सबसे बड़ी यह है कि उद्घाटन हो गया है। उद्घाटन के दिन ही सिर्फ ताला खुला था और इसके बाद से जो ताला बंद है सो बंद है। यहाँ के लोगों ने बताया कि मजबूरन उन्हें नदी में शौच कर जाना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या तो महिलाओं को होती है, वो भी विवश हैं नदी में शौच करने के लिए। यह सबसे बड़ी और सबसे ज्वलंत मुद्दा आपके सामने है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका उद्घाटन हो चुका है लेकिन इसे खोला नहीं गया। यह 12,24,900 रुपये से बनाया गया था और इसका उद्घाटन आप देख सकते हैं, जो शिलापट लगा हुआ है 30/12/2017 को इसका उद्घाटन हो चुका है और 17 से आज तक यह शौचालय बंद है। तो इसमें कौन दोषीवार है? प्रधानमंत्री ने तो यह सपना सभी को दिखाया था, स्वच्छ भारत का सपना, लेकिन स्वच्छ भारत का सपना गढ़वा में फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आइए, एक और मुद्दा है, यह जो दानरो नदी है इस के बगल में तटबंध नहीं है और बरसात के दिनों में जब बाढ़ आती है तो इसकी पानी जो है इस मोहल्ले में चला आता है और लोगों के घरों तक पहुंच जाता है। कई बार यहाँ के लोगों ने इसके बारे में नगर परिषद को हो या संबंधित वार्ड पार्षद हैं उन्हें भी सूचित किया गया, लेकिन तटबंध अभी तक नहीं बन पाया है। मुद्दा ज्यों का त्यों बना हुआ है। इस वार्ड में पानी की भी दिक्कत है, बिजली की भी दिक्कत है, सड़क की दिक्कत है, नाली की दिक्कत है। कहा जाए तो पूरा वार्ड ही समस्याओं से भरा हुआ है। नगर परिषद में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको दूर भी किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं हैं जिन पर क्या पहल की जाती है। आइए हम जानते हैं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से। सर, क्या कहेंगे? अभी भी बहुत सारे गलियां हैं जो दुरुस्त नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है। सर, नगर परिषद क्या है? नहीं, अगर देखो पर्टिकुलर हमें पता चल जाए कि कौन कौन गलियों में स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है या कौन कौन गलियों में विशेष दिक्कतें हैं तो हम उनको टेकअप कर लेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्टिव पूछा जाए कि ज़्यादातर गलियों में दिक्कतें हैं तो मेरा ये मानना है कि जो अनप्लान्ड शहर होते हैं, जो अनियोजित कह सकते हैं, उनमें ज़्यादातर जहाँ स्लम्स की संख्या है, तो ये स्वाभाविक है। मतलब अखिल भारतीय स्तर पर, न केवल गढ़वा में, अखिल भारतीय स्तर पर, पूरे देश भर में, बल्कि वैश्विक स्तर पर, कि जहाँ डेवलपिंग इलाके हैं, नई नई कॉलोनियाँ बनती जा रही हैं। मान लीजिए आज हमारे शहर का विस्तार यहाँ तक है, कल 1 साल में विस्तार 1 किलोमीटर और बढ़ गया। जो नव विस्तारित जो क्षेत्र होते हैं वहाँ सारी चीज़ें एमिनिटी जाने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि अगर शहर के लोगों को लगता है कि यहाँ पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए तो हम उसमें ग्रीवांस उनका हल करेंगे। इवन बीच बीच में अपना हम व्हाट्सएप नंबर जारी करते हैं और बीच पे हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था सिटीजन आवर की, ताकि जो लोग हैं वो उस आवर में सिर्फ अपनी समस्याएं रख सकें। तो जो समस्याएं आती हैं उनका निदान करने का हम 24 घंटे में प्रयास करते हैं। अगर अभी आपके संज्ञान में है तो ऐसी कोई लिस्ट उपलब्ध कराई जाए, उसमें हम एकदम प्राथमिकता से काम करवाएंगे। सर, बहुत सारे वार्ड हैं जहाँ पर पानी नहीं पहुँचा, इस गर्मी के दिन में अभी भी देख रहे हैं ड्राई हो गया है, उसके लिए सर क्या व्यवस्था है? पानी की समस्या में हमें हमारे पास जो मानवीय प्रयास हो सकते हैं या जो हमारे संसाधन के अनुरूप जो प्रयास हो सकते हैं, जैसे हर घर में तो हम एक टैंकर नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि लगभग हर गली और हर मोहल्ले तक, हर वार्ड तक हमारा वाटर टैंकर पहुंच जाए। अब प्रकृति से भी लड़ने में हम अकेले सक्षम नहीं हैं कि अगर मान लो पूरे गढ़वा का जलस्तर नीचे चला गया है तो उसमें हम टैंकर अगर चाहेंगे भी तो आपको बताने की यहाँ वैसे आवश्यकता नहीं, लेकिन बता देते हैं कि जो जिस बोर से हमारे पूरा शहर को हम पानी दे रहे थे वो बोर भी 4 दिन पहले सूख गया, उसका अल्टरनेट ढूंढा गया, वो बोर भी सूख गया। अब हम टैंकर्स भी हमारे हैं और नीचे के बोर सूखते जा रहे हैं, पर हमने अभी फिर सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया कि अब कहाँ से देना है। तो जैसे तैसे करके और हम निःशुल्क बिना किसी उसके कोई जल्द करना ही कुछ नहीं, क्योंकि तो कैलामिटी है। अगर पानी की क्राइसिस है तो हमें इसमें बढ़ चढ़ के आगे आना है। तो हम लगभग 21-22 राउंड एवरेज, कभी 25-30 भी जाते थे, लेकिन एवरेज 25-24 ऐसे हम लोग टैंकर भेज रहे हैं।
जलापूर्ति योजना हमारी यहाँ की शहरी जलापूर्ति योजना तैयार है। नियमानुसार उससे हमें स्टैंड पोस्ट नहीं लगाना है क्योंकि सबको कनेक्शन लेना है। इसके बावजूद हम जो पार्षदों ने कहा कि भाई यहाँ पर नीड डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, तो स्टैंड पोस्ट लगा दीजिए। तो हमने लगभग 10 जगह जो मुख्य जगह हैं शहर के, वहाँ पर हमने स्टैंड पोस्ट लगाए हैं जो कि हर समय उससे पानी आता रहे। और कई वार्डों से ऐसा आया कि सर अगर हमें हल्का सा मदद कर दिया, हमारा मोटर ठीक करा दिया, तो हमारा इस मोटर से हमारे 10 घर पानी पी लेंगे। तो हमने अपने खर्चे से ठीक कराया। कहीं आया कि सर हमें अगर इतना फिट पाइप दे दी जाए तो हम लोग जो कम्युनिटी या सामुदायिक पहले से जल की व्यवस्था है, हम 50 घरों तक पानी पहुंचा देंगे, उसमें भी हमने किया। तो जल का परमानेंट संकट दूर करने का तो सिर्फ एक ही उपाय है। पानी बनाया नहीं जा सकता है, पानी को हम बचा सकते हैं। तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। जितने भी जागरूक लोग हैं वो दूसरों को भी समझाएं कि भाई वर्षा जल संचयन हम लोग को रखना है, और जितना हम लोग संचित करेंगे पानी उतना ही हम उपयोग कर पाएंगे। अनावश्यक नगर परिषद की चोरी छिपे भी अगर कोई डीप बोर करता है तो वैसे अपराध है, लेकिन ये न केवल कानूनी अपराध है बल्कि एक नैतिक अपराध भी है कि आप अपने क्षणिक लाभ के लिए आप पूरे समाज के लिए और पर्यावरण के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। तो डीप बोर्स को हतोत्साहित करें, और जो पर्यावरणीय प्रदूषक हैं जैसे प्लास्टिक वगैरह है जिससे पानी हमारा पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, प्लास्टिक से बचना चाहिए। और जलापूर्ति योजना हमारी पूरी तरह से तैयार है। अभी भी लोग अगर चाहें तो कनेक्शन ले सकते हैं। हम इस शर्त पे थोड़ा सा डिले कर रहे हैं कनेक्शन का कि अमृत 2 योजना के तहत अगर वो हो जाएगा, जैसा कि बढ़ चुका है, वो TS भी उसका हो चुका है और यहाँ से बहुत पहले उसकी प्रक्रिया हो चुकी है। अगर अमृत 2 योजना के तहत अगर मिल जाएगा तो पूरे शहर को निःशुल्क पानी कनेक्शन उपलब्ध हो जाएगा। अभी सशुल्क अभी भी उपलब्ध है। जो लोग कनेक्शन लेना चाहते हैं वो आवेदन करके उस शहरी जलापूर्ति योजना से पानी का कनेक्शन ले सकते हैं। आपने सुना कि जैसा कि सर ने बताया कि अगर किसी वार्ड में किसी भी लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो, नगर परिषद 24 घंटा उनको सेवा करने के लिए उपलब्ध है। उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है कि अगर आप ऑफिस नहीं आ सकते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी समस्या को रख सकते हैं। उनका निदान जल्द से जल्द होगा। कशिश के लिए गढ़वा से मैं धर्मेंद्र।